अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रेजेंट की टाइप्स। ऑर्गेनिक रेजेंट जो है इनको हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स के वो उनके साथ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं उनकी बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, और इसके अलावा एड्जॉर्प्शन की बेस पे। तो इसमें हमारे पास जो मेजर दो टाइप्स होती हैं ऑर्गेनिक रेजेंट की, एक एड्जॉर्प्शन और दूसरी साल्ट फॉर्मिंग। तो अगर अगर तो हम किसी भी ऑर्गेनिक रेजेंट को किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो एंड पे जो हमें मिलेगा, अगर तो वो साल्ट बना रहे हैं तो उन्हें हम साल्ट फॉर्मिंग ऑर्गेनिक रेजेंट बोलेंगे। इसके अलावा एक और टाइप जिसमें एड्जॉर्प्शन होती है, अगर तो एड्जॉर्प्शन होगी तो उसे उससे हम एड्जॉर्प्शन ऑर्गेनिक रेजेंट बोलेंगे। जो फर्स्ट टाइप है इसमें एड्जॉर्प्शन जो है इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एसिडिक और बेसिक रेजेंट्स ऑर्गेनिक रेजेंट्स हैं। इसी तरह जो साल्ट फॉर्मिंग होती है इसमें नॉर्मल साल्ट भी बनाते हैं और कम्प्लेक्स साल्ट भी। जब हम इनको रिएक्शन करवाते हैं तो ये नॉर्मल साल्ट भी ये वाले रेजेंट बनाते हैं और कम्प्लेक्स। नॉर्मल साल्ट जो है उनकी आगे फर्दर टाइप्स हैं जिसमें एसिडिक और बेसिक ऑर्गेनिक रेजेंट हैं। एसिडिक रेजेंट को फर्दर दो क्लासेस में कैटेगराइज किया गया, एक एलिफेटिक ऑर्गेनिक रेजेंट और दूसरा अरोमेटिक ऑर्गेनिक रेजेंट्स। एलिफेटिक ऑर्गेनिक रेजेंट जिसमें ओपन चेन होती है, और अरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग हो उसे हम अरोमेटिक रेजेंट बोलेंगे। इसी तरह जो बेसिक है ऑर्गेनिक रेजेंट्स, नॉर्मल जो है कम्प्लेक्स के अलावा जो नॉर्मल साल्ट बनाते हैं उसमें बेसिक भी होते हैं। बेसिक में भी एलिफेटिक और अरोमेटिक रेजेंट्स होते हैं। ये हम इनकी जो इनके साथ फंक्शनल ग्रुप लगे उनकी बेस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट जो टाइप है उसमें एड्जॉर्प्शन ऑर्गेनिक रेजेंट्स है। एड्जॉर्प्शन जो है ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक जो है रेजेंट जो है वो किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है उसकी सरफेस पे जाके अकोमुलेट हो जाए तो उसे हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। और दूसरी तरह एब्जॉर्प्शन जो है ये बल्क फिनोमेना है। ये अगर कोई भी किसी भी केमिकल के थ्रू जिसमें उसमें कंप्लीट होमोजेनाइज हो, मिक्स हो, कंप्लीटली मिक्स हो जाए, उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, उसे हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो एड्जॉर्प्शन जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एड्जॉर्प्शन ऑर्गेनिक रेजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। दे हैव हाई टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब ऑन द सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स और प्रेसिपिटेट्स। तो ये जो एड्जॉर्प्शन ऑर्गेनिक रेजेंट है इनकी हाई टेंडेंसी होनी चाहिए कि ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाए या उसके साथ प्रेसिपिटेट्स बना दें, इजीली बना सके। इसके बाद रिएक्ट विद मेटल आयंस नॉन स्टोइकोमेट्रिकली। जब हम इनको इन ऑर्गेनिक रेजेंट को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं, मेटल आयंस के साथ, तो ये उसमें नॉन स्टोइकोमेट्रिकली उसमें रिएक्ट करना चाहिए। मतलब कि उसमें इसकी अमाउंट जो है वो स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, कम या ज्यादा जितनी भी हो उस लिहाज से वो उसमें मिक्स हो जाए। उसके अलावा इट शुड गिव शार्प चेंज इन कलर। तो जब भी हम इन रेजेंट को यूज करें तो ये शार्प चेंज इन कलर हमें दे। जैसे हम टाइट्रेशन में करते हैं, फिनाफ्थलीन का यूज करते हैं, तो वो जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है तो उसमें एंड पॉइंट पे हमें शार्प चेंज इन कलर देता है। इट शुड गिव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट्स। तो ये इस तरह के ऑर्गेनिक रेजेंट्स होने चाहिए जो हमें काफी अमाउंट में प्रेसिपिटेट दे, कम अमाउंट में प्रेसिपिटेट ना दे। ये भी हमारी प्रेफरेंस में आएगा। इसके अलावा इट्स प्यूरिटी शुड बी इन कोलाइडल फॉर्म। मतलब इसके जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो कोलाइडल फॉर्म में होने चाहिए। मतलब कि वो उनका साइज जो है वेरी स्मॉल होना चाहिए, मिन्यूट होना चाहिए, बहुत स्मॉल साइज में होने चाहिए। ये वाले जो प्रेसिपिटेट्स हैं लार्ज साइज प्रेसिपिटेट्स ना बनाए जो कि हमारे प्रोडक्ट को इफेक्ट कर सकता है। दे मस्ट हैव ऑपोजिट चार्ज एज ऑफ मेटल आयंस। इनके पास जो जिस मेटल से हम इनको रिएक्ट करवा रहे हैं तो इनका चार्ज उनसे ऑपोजिट होना चाहिए। तो याद रखें कि जो ऑर्गेनिक रेजेंट्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। कुछ मेटल्स के लिए
कुछ रेजेंट यूज़ किए जाते हैं और कुछ के लिए उसके अलावा और यूज़ किए जाते हैं। तो हर मेटल के लिए स्पेसिफिक होते हैं। इसमें एडजॉर्प्शन में फर्स्ट टाइप है एसिडिक ऑर्गेनिक रेजेंट्स। एसिडिक नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एसिडिक ग्रुप होने चाहिए। दे हैव एसिडिक ग्रुप एज बाइंडिंग साइड। जो इसमें बाइंडिंग साइड्स होंगी वो एसिडिक होनी चाहिए, लाइक OH COOH। तो हमारे पास यहाँ एक ऑर्गेनिक रेजेंट है जिसमें इसके पास ये बाइंडिंग साइड्स हैं। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो ये अपनी इन बाइंडिंग साइड के थ्रू ये रिएक्ट करेगा। इसको हम फ्लोरीसीन बोलते हैं। इसमें फिजिकल एडजॉर्प्शन होती है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं और ये रिवर्स फिनोमेना है। इसमें अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन हो गया तो उसको हम डीजॉर्प्शन भी करवा सकते हैं। तो ये इसमें मल्टी लेयर होती हैं। इस एडजॉर्प्शन में, फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी लेयर होती है। इसके अलावा हमारे पास एक केमिकल एडजॉर्प्शन होगी। हम इनको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। एसिडिक ऑर्गेनिक रेजेंट में एक और टाइप है इओसिन। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। तो हमारे पास एक फ्लोरीसीन था और एक इओसिन है। फ्लोरीसीन एंड इओसिन यूज्ड इन सिल्वर नाइट्रेट टाइट्रेशन। इन्हें हम सिल्वर नाइट्रेट टाइट्रेशन में यूज करते हैं। किस पर्पज के लिए करते हैं? डिटरमाइन द क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स आयन। तो हम इनको क्लोराइड आयन और ब्रोमाइड आयन की डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास है फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है ये एक सरफेस फिनोमेना है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे आके लग जाता है, उसे हम फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में। इसमें वीक फोर्सेस होती हैं जैसे वंडरवाल फोर्सेस होगी और ये मल्टी लेयर होती है। एक लेयर उसके ऊपर दूसरी और तीसरी इस तरह सोन, ये मल्टी लेयर होती हैं। ये वीक फिनोमेना होता है और इसके अलावा ये रिवर्सिबल होती है। तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है ये वीक फिनोमेना है और इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। इसकी डी एडजॉर्प्शन भी हम करवा सकते हैं। इसके बरक्स हमारे पास केमिकल एडजॉर्प्शन जो है ये केमिकल बॉन्ड्स इन्वॉल्व इसमें होते हैं। ये रिलेटिवली उससे स्ट्रॉन्ग फिनोमेना है। इसमें मोनोलेयर होती है और इसके अलावा ये इरिवर्सिबल है। एक बार अगर केमिकल एडजॉर्प्शन होगी तो दोबारा ये रिवर्स नहीं हो सकती। केमिकल एडजॉर्प्शन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, कैमोजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन को हम कैमोजॉर्प्शन भी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास है EBR। इसे हम रियोक्रोम ब्लैक टी और सोलोक्रोम ब्लैक टी के नाम से जानते हैं। ये डिटरमाइन द डिफरेंट मेटल आयंस लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की डिटर्मिनेशन के लिए हम EBD को यूज करते हैं और इसे यूज्ड इन EDTA टाइट्रेशन, इथाइलिन डाइमीन टेट्रामीन, उसकी टाइट्रेशन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। और जो इसमें जो फिनोमेना इन्वॉल्व होता है वो केमिकल एडजॉर्प्शन है। केमिकल एडजॉर्प्शन इसमें होती है। इसकी स्ट्रक्चर ये है EBT की, इरियोक्रोम ब्लैक टी से बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरी टाइप है बेसिक ऑर्गेनिक रेजेंट्स। ये वाले रेजेंट्स हैं, इनके पास जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो बेसिक होगा। दे कंटेन बेसिक फंक्शनल ग्रुप एज बाइंडिंग साइड्स लाइक NH। हमारे पास यहाँ एक एग्जांपल है एंथ्राक्वानोन और इसका ये स्ट्रक्चर है। इट इज यूज्ड इन क्रोमियम एल्यूमिनियम एनालिसिस। ये क्रोमियम और एल्यूमिनियम के एनालिसिस के लिए हम इसको यूज करते हैं।